नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड के प्रमुख उत्सव की। तो देखिए, झारखंड में जो कला एवं संस्कृति है, इसमें हमने जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे सबको लगभग देख लिया है। कुछ को ट्रिक्स के माध्यम से देखा है, कुछ को इमेज के माध्यम से देखा है। उम्मीद करते हैं कि सारा वीडियो से आपको लगभग फ़ायदा मिला होगा। बहुत सारा वीडियो को लोगों ने पसंद भी किया है। इसी वजह से यहाँ पर हम लोग एक और नए वीडियो को लेकर आए हैं, जिसका नाम है झारखंड के प्रमुख उत्सव। और ये भी टॉपिक ऐसा है जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। JSSC या JPSC से रिलेटेड अगर कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन यहाँ से दिखेगा ही दिखेगा। कभी कभी एक या कभी कभी एक से ज़्यादा भी दिखता है। तो जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में बात किया है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर बात करेंगे। यानी सारा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा, साथ में आपको इमेजेस के ज़रिए चीज़ें भी दिखेंगी कि किस तरह से मनाया जाता है। और इससे क्या होता है कि लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा मैसेज है। देखिए, कुछ लोग हैं जो वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं, एक या दो लोग हैं मैक्सिमम, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज़्यादा भी लोग अगर डिसलाइक करते हैं तो उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वीडियो में कुछ कमी है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि किस भाग में कमी है, कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि वीडियो में भी इम्प्रूवमेंट आएगा और जो लोग इसको देख रहे हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा उस इम्प्रूवमेंट के कारण, और आपको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कोई कमी दिख रही हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। जो लोग भी डिसलाइक कर रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड के सबसे प्रमुख त्यौहार की, वो है सरहुल। ठीक है, तो ये जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, पहला बात। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और सवाल ये है कि ये कब मनाया जाता है। तो अगर माह की बात करें तो याद रखिएगा कि चैत्र माह में इसको मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि चैत्र माह में इसको मनाया जाता है। चैत्र माह है और इसको अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे अगर आप उरांव जनजाति में देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा इसका नाम खद्दी नाम से उरांव जनजाति में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आप संथाल जनजाति में देखें तो वहाँ पर इसी को कह दिया जाता है बा परब। ठीक है, बा परब। उसके बाद अगर आप खड़िया जनजाति में देखें तो वहाँ पे इसको कह दिया जाता है जकोर। खड़िया में अगर आप देखते हैं तो क्या कह दिया जाता है, जकोर कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जनजातियों में क्या होता है, इसका नामकरण अलग अलग तरीके से किया जाता है। और देखिए, झारखंड में जितने भी त्यौहार होते हैं लगभग सभी के सभी प्रकृति से संबंधित होते हैं। यानी वहाँ पर आपको किसी न किसी पशु या फिर वृक्ष की पूजा करते हुए ये लोग दिखते हैं। तो यहाँ पे भी सरहुल में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक साल वृक्ष की पूजा की जा रही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जिस वृक्ष की यहाँ पर पूजा की जाती है वो वृक्ष होता है साल की। और ऐसा माना जाता है कि इस साल वृक्ष के अंदर इन जनजातियों के जो प्रमुख देवता हैं, यानी जिनको कहा जाता है सिंह बोंगा, वो निवास करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इस साल के वृक्ष में या इस साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर इसको फूलों का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फूलों का त्यौहार, यानी फूलों का प्रयोग यहाँ पर भारी मात्रा में होता है और इसी वजह से इसको फूलों का त्यौहार भी कह दिया जाता है। देखिए, फूलों का त्यौहार कहने का एक और रीज़न ये है कि ये जब त्यौहार मनाया जाता है ना, तो ये बसंत का महीना होता है इस समय में, बसंत वाला। तो आपको पता ही है कि बसंत में क्या होता है, अलग अलग प्रकार से नए नए फूल खिलते हैं। तो इस वजह से भी इसको फूलों का त्यौहार कह दिया जाता है। अब देखिए, ये जो त्यौहार है वो कितने दिनों तक चलता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा 4 दिन तक चलता है। अब 4 दिन में चारों दिन अलग अलग प्रकार से यहाँ पर पूजा याचना की जाती है। तो पहला दिन क्या होता है, तो पहला दिन होता है अभिषेक कहते हैं उसको। ठीक है, पहला दिन यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 4। तो पहला दिन जो होता है उसको कहते हैं अभिषेकम, जला अभिषेकम कह सकते हैं। यानी यहाँ पर पानी से अभिषेक करने का काम होता है, जल वगैरह छिड़का जाता है। तो पहला दिन आप अभिषेकम करके याद रखेंगे। दूसरा है कि इस दिन उपवास रखा जाता है। ठीक है, उपवास, ये उपवास का दिन है। पहला दिन अभिषेक हुआ, ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि मछली के अभिषेक हुए हुए जल को यहाँ पर छिड़का जाता है। ठीक है, यानी जिस पानी में मछली को रखा जाता है उसी पानी से यहाँ पे उसी जल से अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा जो दिन है उस दिन क्या किया जाता है, तो उपवास रखा जाता है। और गांव का जो पुजारी होता है वो गांव के हर घर की छत पर साल का एक फूल भी रखता है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि इसी दिन साल फूल भी छत पर रखा जाता है गांव के हर घर में,
और रखता कौन है, तो पुजारी या पाहन रखता है। उसके बाद तीसरे दिन क्या होता है, तो तीसरा दिन पाहन जो होता है वो सरना पर सरई के फूलों की पूजा करता है और उपवास रखता है। ठीक है, तो सरई क्या होता है, तो सखुए, सखुआ को जानते होंगे आप, तो यहाँ पे सखुआ का फूल रखा जाता है या सरई का फूल आप कह सकते हैं, तो इसको रखता है और यहाँ पर पूजा होता है। कहाँ रखता है, तो सरना स्थल पर रखता है, यानी तीसरा दिन सरना स्थल पर पूजा होता है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। चौथा दिन क्या होता है, तो गिड़ीवा नामक एक स्थान है, वहाँ पे सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। ठीक है, तो एक स्थान है गिड़ीवा, तो ये भी इन लोगों का पूजा स्थल ही है। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि जो सरहुल का फूल है उसका ये लोग विसर्जन करते हैं, क्योंकि ये आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन में ये लोग क्या करते हैं, तो विसर्जन करते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, इस वजह से ये गंदा हो गया, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो इस तरह से ये जो सरहुल का त्यौहार है वो मनाया जाता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप इस इमेज में आप देख रहे होंगे, तो इसमें क्या है, आपको मटका दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो पुजारी है, जो पाहन है, वो क्या करता है कि मिट्टी के 3 मटकों को लेता है। यहाँ पे ये जो मटका आपको दिखाई दे रहा है, और तीनों मटके में क्या करता है, ताज़े पानी भर लेता है। ठीक है, पानी भरता है और इसको क्या करता है, वो ले जाकर एक स्थान पर रख देता है, जैसे कि यहाँ पर रखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ से वो लोग क्या करते हैं, जल के स्तर को देखते हैं, जल के स्तर को देखते हैं। अगर जल का जो स्तर है वो सामान्य रहता है, मान लीजिए नॉर्मल है, उसमें कोई घटोतरी नहीं हुई है, यानी घटा नहीं है, तो ये लोग मान लेते हैं कि उत्तम जो वर्षा है वो होने वाली है इस वर्ष में। ठीक है, तो सामान्य अगर जल का स्तर रहता है तो ये उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है। और अगर पानी का स्तर जो है, लेवल जो है वो घट जाता है, तो फिर ये लोग मान लेते हैं कि इस बार क्या पड़ने वाला है, तो वो अकाल पड़ने वाला है, ऐसा मानकर चलते हैं। ठीक है, तो ये भी कब किया जाता है, तो ये भी सरहुल के पूजा के समय में ही किया जाता है। तो याद रखिएगा, इतने सारे फैक्ट हैं और सारे फैक्ट ही इम्पॉर्टेंट हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे और यहाँ पे आप इमेज देख के भी आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगला हम लोग जिस पूजा की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं मंडा पूजा की, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मंडा पूजा में क्या है कि महादेव या फिर आप कह सकते हैं शिव की पूजा यहाँ पर होती है इस दिन। और इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बैसाख माह में होता है। देखिए, झारखंड के संदर्भ में आप देखेंगे तो पर्व के समय में क्या होता है कि आपसे माह भी पूछ लिया जाता है, और जो भी माह पूछा जाता है वो प्योर हिंदी वाला होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वैशाख माह के अक्षय तृतीया को ये शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो भी मैं फेस्टिवल्स की बात करने वाला हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो अगर बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। इसी वजह से जो फैक्ट्स बताऊँगा वो सारा ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, तो इसको देखते चलिएगा। तो बैसाख माह में मनाया जाएगा, अक्षय तृतीया को प्रारंभ होगा। और ये ऐसा नहीं है कि केवल आदिवासी में ही प्रचलित है, ये सदानों में भी प्रचलित है। ठीक है, तो सदानों में भी प्रचलित है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पुरुष और महिला दोनों के द्वारा इस पूजा में पार्टिसिपेशन होता है। तो जो पुरुष होता है, जो पुरुष भक्त है, उसको क्या कहा जाता है, और जो महिला है उसको क्या कहा जाता है। तो जो पुरुष है उसको कहा जाता है भक्ता, भक्ता। ठीक है, याद रखिएगा, जो पुरुष है उसको भक्ता कहा जाता है, और जो महिला है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सोखताइन। ठीक है, सोखताइन। इसके बाद ये कहा जाता है ऐसा कि झारखंड का जो आदिवासियों में सबसे कठोर त्यौहार है। क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंगारों पर इस त्यौहार में चला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आग जला के धुआं किया जाता है और उस धुएं पर यहाँ पर व्यक्ति को लटकाया जाता है। इस तरह से ये काफ़ी टफ त्यौहार माना जाता है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि इसके जैसा त्यौहार कोई भी नहीं है टफनेस के मामले में, कठोर के मामले में। तो देखिए, इस दिन होता क्या है कि इस पर्व के दौरान जो ये पुरुष हैं, यानी जो भोक्ता हैं, ये क्या करते हैं, तो इनको आग जलाकर और ऊपर में बांस गाड़कर वहाँ पर लटकाया जाता है, जिस तरह से आप फोटो देख रहे हैं। और ये जो आग का धुआं है, इससे इनका पूरा बॉडी का सिकाई होता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं, तो धुआंसी कहते हैं। ठीक है, धुआंसी। और इस मतलब प्रक्रिया की वजह से होता क्या है, तो ऐसा कहा जाता है कि इससे ये लोग पवित्र होते हैं। ठीक है, पवित्रता का ये संकेत है, तो इसको धुआंसी कहते हैं। और अगला जो आपको प्रोसेस दिखाई दे रहा है, जिसमें आग पर चलना पड़ता है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको फूल खुंदी कहा जाता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ फूल खुंदी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चल रहे हैं ये लोग आग पर, लेकिन कहा क्या जा रहा है, फूल खुंदी। तो ये टर्म आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप देख ही चुके हैं कि किस तरह से इनको झुलाया जाता है, और झुलाने के बाद धुआंसी किस तरह से किया जाता है। इसके अलावा इस पूजा में एक और सबसे ख़तरनाक जो चीज़ें हैं वो ये है कि
इसमें कहीं कहीं पर क्या होता है कि बहुत, हालांकि आजकल कम हो गया है, लोहे से निर्मित एक रस्सी होती है, ठीक है, या सीकड़ होती है, उसमें बांधा जाता है, लोहे से बांधा जाता है। और क्या होता है कि पीठ में लोगों का कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि छेद किया जाता है, ठीक है, पीठ पर छेद आपको दिखाई देगा, और उसी छेद में लोहे का जो वो डंडी है वो लगाया जाता है, और यहाँ से पूजा पाठ की ये प्रक्रिया है वो शुरू होती है, ठीक है। तो वो ज़्यादातर भोक्ता ही करते हैं, तो इस तरह से इसको भी आप याद कर सकते हैं। तो ये काफ़ी टफ त्यौहार है और इसमें इतने ही पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो त्यौहार है झारखंड के संदर्भ में वो है कर्मा। तो कर्मा में बात करते हैं। तो देखिए ये भी कैसा त्यौहार है, तो ये भी प्रकृति संबंधी त्यौहार है, जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे होंगे। और इसमें होता क्या है, तो कर्मा का मतलब क्या है ये समझ जाइएगा तो आप समझ जाएंगे। कर्मा का मतलब है कर्म, ठीक है, कर्म जो है, तो आपको पता ही है कि कर्म का ही जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इसी वजह से कर्म की प्रधानता को दिखाने के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। और ये भी आदिवासियों के साथ साथ सदानों में भी ये प्रचलित है, सदानों के द्वारा भी मनाया जाता है। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट है कि जिस प्रकार से सदानों में जो भाई दूज है उसी का प्रकार है कर्मा, ठीक है। सदानों में जो भाई दूज है, ठीक है, सदानों में जो भाई दूज है उसी को यहाँ पर आदिवासियों में कर्मा कह दिया जाता है। और ये भाई बहन के प्रेम का पर्व है, इस तरह से आप समझ गए होंगे। और ये कब मनाया जाता है, तो ये भादों में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आया भी है, कब मनाया जाता है, भादों में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष के एकादशी में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष एकादशी। तो ये भी आई है कि आपको याद रखना है कब मनाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें होता क्या है, तो इसमें होता यूँ है कि इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं ये लोग अखरा में जमा होते हैं। अखरा एक मैदान है जो इनके सबसे पवित्र स्थलों में गिनती होती है, जहाँ पे सभी इनका क्रियाकलाप होता है। तो अखरा में इस तरह से जमा होते हैं और जमा होने के बाद क्या होता है कि कर्म वृक्ष, जो वृक्ष है कर्म, इसकी 2 डालियाँ यहाँ पर गाड़ दी जाती है आगे में, जैसा कि आप देख रहे होंगे इमेज में, ये कर्म वृक्ष की यहाँ पर डाली गड़ी हुई है। तो कर्म वृक्ष की यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, कर्म वृक्ष की डाली गाड़ते हैं। और डाली गाड़ने के बाद ये लोग यहाँ पर अपना जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको स्टार्ट करते हैं। और एक कर्म कथा यहाँ पर पाहनों द्वारा कही जाती है और इसके द्वारा पूजा जो है वो संपन्न कराया जाता है। इसमें रात भर जो नाच गाना है वो चलता रहता है। देखिए मुंडा जनजाति में अगर देखें ना तो इसको 2 हिस्सा में बांट कर देखा जाता है। वो लोग 2 हिस्सा में इसको मनाते हैं, किसमें, मुंडाओं में। एक होता है राजकर्मा, ठीक है, राज, और दूसरा है देश। तो राज क्या है, तो राज में यह है कि घर के जो आंगन में पूजा होता है, यानी घर में जो पूजा होता है ऐसे समझिए, तो इसके ये लोग राजकर्मा कह देते हैं। और देश क्या है, तो घर से बाहर यानी अखरा में जो पूजा करते हैं उसको ये लोग क्या कह देते हैं, तो ये कह देते हैं देशकर्मा। तो इस तरह से इनमें 2 बटा हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें एक प्रक्रिया है कि जैसे जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं जनरली, जिस तरह से आप इस डाली को देख रहे हैं उसी में कुछ कुंवारी लड़कियाँ आती हैं, ठीक है, कुंवारी लिख रहा हूँ इससे समझ जाइएगा। और ये क्या करती हैं कि एक बालू भरी टोकरी में, ठीक है, एक बालू भरी, ये इसी प्रकार का ये टोकरी होता है, ये टोकरी है और इसमें क्या भरा हुआ है, तो इसमें भरा हुआ है बालू, ठीक है, बालू। और इसमें ये लोग क्या करते हैं ना कि इसमें 7 प्रकार के अनाज को उगाते हैं जिसको जवा कहा जाता है, जावा, ठीक है, 7 प्रकार के अनाज, और उसको क्या कहा जाता है, तो जावा, ठीक है, जावा कहा जाता है। अब सवाल है कि वो 7 प्रकार के अनाज कौन कौन है, तो याद रखिएगा, पहला है जौ, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है मकई, चौथा है उड़द, 5वां है चना, 6ठा है मटर और 7वां है कुर्थी। इस तरह से ये 7 जो फसलें हैं, ये 7 जो अनाज हैं, इनको उगाया जाता है। जिस प्रकार से आप इस इमेज में देख भी रहे होंगे टोकरी में किस तरह से उगाया गया है, और इसी को रख के पूजा होता है। और इसी का प्रसाद जो है वो सभी लोगों में विसर्जित किया जाता है, बांटा जाता है। और बांटने के बाद क्या होता है कि जब सूर्योदय होता है यानी सुबह होता है, तो इस डाली को नदी में ले जाकर या तालाब में ले जाकर विसर्जित कर दिया जाता है। तो सुबह में क्या होता है, विसर्जन हो जाता है। तो ये प्रक्रिया है कर्मा का। उम्मीद करते हैं आप कहानी को समझ गए होंगे किस प्रकार से मनाया जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं अगले त्यौहार की, और ये भी झारखंड के संदर्भ में काफ़ी इंपॉर्टेंट त्यौहार है।
और ये कब मनाया जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिवाली के बाद सोहराय, ठीक है, यानी दिवाली के दूसरे दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है, ठीक है। दिवाली के बाद कब, तो दूसरे दिन किसको मनाया जाता है, सोहराय को मनाया जाता है। इस इमेज को देखेंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये जो है जो त्यौहार है वो मुख्यतः जानवरों पर केंद्रित है, ठीक है, जानवर, तो जानवरों की पूजा की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मवेशियों को यहाँ पर जैसा इमेज आप देख रहे हैं नहला धुला कर तैयार किया जाता है और तैयार करने के बाद उनकी पूजा होती है। और ये जनरली जो होती है वो कब होती है तो याद रखिएगा पौष माह में इसको मनाया जाता है, पौष माह। तो सवाल है कि पौष माह में क्यों मनाया जाता है, तो इस समय में क्या होता है कि फसल कट जाता है, तो ये फसल कटने के उपरांत जो है वो त्यौहार ये मनाया जाता है, फसल काटने के बाद पौष माह में। और ये सबसे ज़्यादा जो मनाया जाता है वो किस जनजाति में मनाया जाता है तो याद रखिएगा संथाल जनजाति में ये मनाया जाता है, संथाल, ठीक है। इसके बाद इस पर्व को मनाने के समय में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाओं के द्वारा सोहराई चित्र भी बनाया जाता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी पेंटिंग्स वगैरह बनाया जाता है वो जनरली पशु पक्षियों की पेंटिंग होती है, जो आप इस दीवार पर देख रहे हैं किस तरह से बनाया जा रहा है, ठीक है। और इसमें जो रंग यूज होता है ना वो बिल्कुल नेचुरल होता है, कृत्रिम होता है, और उसी को ये लोग बनाते हैं, मतलब अपने हाथ से नेचुरल चीज़ों को यूज करके ये लोग कृत्रिम रंग का निर्माण करते हैं, पत्ती, चावल, कोयला वगैरह को मिक्स करके, और इससे ये लोग इस प्रकार के चित्र बनाते हैं और ये त्यौहार आगे बढ़ता है। और ये त्यौहार 5 दिनों तक चलता है, यानी अभी हमने एक त्यौहार को देखा था जो चल रहा था 4 दिन, लेकिन ये त्यौहार जो है जो हमने सोहराय देखा था, सरहुल देखा था, वो 4 दिन चल रहा था। अब हम लोग सोहराय देख रहे हैं, ये 5 दिन चल रहा है। तो इसमें 5 दिन में होता क्या है तो देखिए 5 दिन में आप देखेंगे पहला दिन, तो पहला दिन जो होता है वो गोड टांडी यानी बथान जो होता है वहाँ पर जाहिर एरा का आह्वान किया जाता है, और रात में प्रत्येक गृहस्थ के युवक युवतियाँ गो पूजन करती हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी एक बथान एरिया जो होता है उसको कहा जाता है गोड टांडी, गोड टांडी, इसको क्या कहते हैं, बथान भी कह देते हैं, बथान। और यहाँ पे क्या होता है कि युवक युवतियाँ जो हैं वो क्या करती हैं तो गो पूजन करती हैं, गो बोले तो गाय, ठीक है, गाय का पूजन करती हैं। ये पहला दिन ऐसा चलता है और जाहिर एरा का आह्वान करती हैं। दूसरे दिन क्या होता है तो दूसरे दिन गोहाल पूजा होती है, ठीक है, गोहाल यानी जहाँ पर गाय रहती है उसका ये लोग पूजा करते हैं। तो याद रखिएगा दूसरे दिन क्या करेंगे, गोहाल पूजा करेंगे। उसके बाद गायों को नहलाएंगे और गायों को नहला कर क्या करेंगे, उनको रंगेंगे, ठीक है। और रंगने के बाद क्या करेंगे तो उनके सींग पर तेल, सिंदूर, गले में फूल माला, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से ये लोग लगाते हैं। तो ये सारा किस दिन होता है तो ये दूसरे दिन होता है। अब हम लोग बात करें आगे तो देखिए तीसरे दिन क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि तीसरे दिन पशुओं को धान की बाली और मालाओं से सजाकर खूंटा जिसे संटाऊ कहा जाता है वहाँ पे रख दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पशुओं को क्या किया जाता है तो धान की बाली और माला से सजा दिया जाता है। तो इस दिन भी पशुओं को सजाने का ही काम होता है, लेकिन यूज किसका होता है तो धान की बाली का यूज होता है। तो धान की बाली से सजाया जाता है, सजाया या सजाना जो भी है। उसके बाद चौथे दिन क्या होता है तो चौथे दिन युवक युवतियाँ जो हैं वो गांव से चावल, दाल, नमक और मसाला लाती हैं और ये मांग कर जमा करती हैं, और जमा करने के बाद इसको बनाती हैं। और क्या बनाती हैं तो खिचड़ी बनाती हैं। तो चौथे दिन काम है जमा करने का और 5वें दिन बनेगा खिचड़ी, ठीक है, 5वें दिन खिचड़ी। यहाँ पे क्या होगा तो मांग किया जाएगा किसका तो खिचड़ी की जो भी सामग्री है यानी चावल, दाल, मसाला, ये सब समझ गए होंगे। तो इसको यहाँ पर जमा किया जाता है, जो भी एकत्रित चावल है उसका बना खिचड़ी, और इसी खिचड़ी को खाया जाता है। तो इस प्रकार से 5 दिन चलता है। पहले दिन क्या हुआ, गो पूजा हुआ। दूसरे दिन गोहाल का पूजा हुआ, यहाँ पर जो भी गाय हैं उनको रंगा भी जाता है, उनके सिंग विंग में तेल वेल लगा के सिंदूर वगैरह लगाया जाता है। तीसरे दिन क्या हुआ, पशुओं को धान की बाली से सजा दिया जाता है। चौथे दिन चावल, दाल वगैरह मांगा जाता है और 5वें दिन खिचड़ी बनाया जाता है। इस प्रकार से ये सोहराई का जो त्यौहार है वो चलता है 5 दिनों तक। अब हम लोग बात कर रहे हैं अगला त्यौहार की, और ये है टूसू। और टूसू जो त्यौहार है ना, ये सूर्य पूजा के नाम से भी फेमस है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज, ये मकर संक्रांति को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सूर्य पूजा भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, सूर्य पूजा, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये मकर संक्रांति के समय में ही हो रहा है।
अब देखिए ये मनाया क्यों जाता है या फिर ये नाम क्यों पड़ा। तो टूसू नाम की एक कन्या थी, ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथाओं में, उसी के नाम पर ये त्यौहार का नाम पड़ा है टूसू। ठीक है, तो कन्या का नाम है, इसी को आपको ध्यान रखना है। अब इस समय में होता क्या है, तो टूसू मेला का भी आयोजन किया जाता है। हम लोगों ने मेला वाले में देखा भी था इसको, तो याद रखिएगा टूसू मेला का आयोजन होगा। इसके अलावा क्या होगा, तो इस समय में आप देखेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर आपको महिलाएं दिख रही हैं, हो क्या रहा है कि बांस की लकड़ियों से या फ्रेम से आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे बांस का उपयोग किया जाता है और बांस के उपयोग से इस तरह का ये जो आपको दिखाई दे रहा है बड़ा सा, ये बनाया जाता है और इसको सजाया जाता है रंगीन कागज़ से, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। और फिर क्या किया जाता है कि जो भी आसपास नदी है उस नदी में ले जाकर इसको विसर्जित कर दिया जाता है अगले दिन। तो नदियों में विसर्जन, ये क्वेश्चन आया भी है कि किस त्यौहार में जो लड़कियां हैं वो इस प्रकार के यानी बांस के लकड़ी से बनाती हैं, क्या बनाती हैं, तो इस तरह का शेप बनाती हैं, डिज़ाइन बनाती हैं, उसको रंगीन कागज़ से सजाती हैं और ले जाकर नदी में बहा देती हैं या भेंट कर देती हैं। तो ये टूसू पर्व में ही होता है। तो इस इमेज से आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। आगे हम लोग बात करते हैं नवाखानी त्यौहार की। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कशन मिलेगा। मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा, एक एक मिनट आपका कीमती है, तो वीडियो भी आपको उसी तरह से मिलेगा। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला वीडियो भी आपको जल्द मिले। तो देखिए नवाखानी जो त्यौहार है ना, इसका मीनिंग पहले समझना होगा। तो देखिए नवा का मतलब होता है नया, ठीक है, और खानी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है खाना, नया खाना। उड़ीसा में इसको नुआ खाई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उड़ीसा भी जनजातीय इलाका है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि नुआ खाई के नाम से एक उत्सव मनाया जाता है। तो वहाँ पे नुआ खाई और यहाँ पे नवाखानी दोनों ही सेम है, ठीक है, यानी नया अन्न ग्रहण करना या नया खाना ग्रहण करना, यही इस त्यौहार का मीनिंग है। और ये भी कर्मा पर्व जो होता है उसी के जस्ट बाद इसको मनाया जाता है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा आपको कर्मा पर्व की तरफ लेके चलें, तो कर्मा पर्व जो हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, तो आप देख रहे हैं कि उसी प्रकार से यहाँ पर अनाजों की पूजा हो रही है। तो यहाँ भी नया अन्न जब आता है तो उसका पूजा किया जाता है। और क्या होता है कि नए अन्न को घर लाया जाता है, उसको क्या किया जाता है कि नया जो अन्न है, यहाँ से देखते हैं, नया जो अन्न है इसको घर में लाके इसको कूटा जाता है। कूटने के बाद क्या होता है कि इसको तैयार किया जाता है। तैयार करके क्या बनाया जाता है, तो चूड़ा बनाया जाता है। चूड़ा बनाने के बाद क्या होता है कि जो देवी देवताओं हैं उनको ये चूड़ा समर्पित किया जाता है, उनको रखा जाता है। इसको कहते हैं तपान, ठीक है, तपान चढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है, चूड़ा और दही, तो चूड़ा दही का मिक्सचर जो होता है उसको चढ़ाया जाता है, तो इसको तपान कह दिया जाता है। और जो भी घर अतिथि आते हैं इस पूजा के समय में, उनको क्या किया जाता है, खिलाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से ये दिया जा रहा है, चूड़ा और दही को मिक्स करके। तो इस तरह से देख रही है, यहाँ पे इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से खिलाया जा रहा है सभी को। और ये लोग हैं अतिथि के रूप में, जो पाहन पुजारी हैं वो भी आए हुए हैं और यहाँ पे आपको पूजा करते हुए दिखाई दे रहा है। तो नवाखानी यही त्यौहार है। अब हम लोग बात करते हैं वंदना की। तो देखिए वंदना जो त्यौहार है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट त्यौहार है। और इसमें आप इमेज के माध्यम से देख रहे होंगे कि ये भी क्या है, तो एनिमल्स के लिए ही पूजा है, यानी ये भी कहीं ना कहीं पशुओं से संबंधित ही पूजा है। इसमें भी पशुओं को इसी प्रकार से सजाया जाता है और सजाने के बाद क्या होता है कि इनकी पूजा की जाती है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर एक ओहिरा नामक सॉन्ग गाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा ओहिरा नामक जो गाना है वो इसी समय में गाया जाता है। ओहिरा नामक सॉन्ग कह सकते हैं आप, गीत कह सकते हैं, तो इसको इसी समय में गाया जाता है। ये किस पर्व की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये बात कर रहे हैं हम लोग वंदना त्यौहार की, ठीक है। तो ओहिरा गीत आपको ध्यान रखना है। अब ये होता कब है, तो ये भी उसी समय, यानी इस समय में क्या होता है कि बीज बोने की शुरुआत होती है। तो आप कह सकते हैं बुआई के समय में होता है, ठीक है, बुआई के समय में इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसके बाद आगे बात करें तो एक आता है रोहिणी, ठीक है, रोहिणी फेस्टिवल। तो रोहिणी में क्या होता है कि झारखंड के अगर त्योहारों के संदर्भ में देखेंगे तो ये पहला त्यौहार है कैलेंडर वर्ष में। ये सबसे पहले जो त्यौहार मनाया जाता है वो यही है, पहला त्यौहार है। और ये भी बीज बोने के समय में ही होता है, ठीक है। तो बीज बोना, जब बीज बुआई का समय है, जो आप इमेज में देख भी रहे होंगे, जो किसान भाई के द्वारा क्या किया जा रहा है, बीज बोने का काम किया जा रहा है। तो बीज बुआई के समय में इसको मनाया जाता है। और आपको ध्यान ये रखना है कि इस त्यौहार के प्रारंभ के दिन किसान क्या करते हैं,
तो बीज बुआई करते हैं, इसमें कोई नृत्य या कोई गायन का यूज नहीं होता है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि इसमें कोई डांस नहीं, कोई गीत नहीं या कोई गाना नहीं। तो ये हैरो पर्व भी मैंने यहाँ पर लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि ये भी रोहिणी के जैसा ही है। यहाँ पर देख सकते हैं ये रोहिणी लिखा भी है, तो ये भी रोहिणी के जैसा ही है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर लिया है। तो हैरो में आपको ध्यान बस इतना ही रखना है कि ये भी बुआई के समय में ही होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये हो जनजातियों में होता है, हो, ठीक है, हो जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है। बाकी सारा कुछ सिमिलर है, रोहिणी के जैसा ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास है जावा फेस्टिवल। तो जावा फेस्टिवल भी इम्पॉर्टेंट है और ये भादों में मनाया जाता है, भादो, सावन भादो, तो उसमें मनाया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो अविवाहित स्त्रियां हैं, यहाँ पे जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, ये अविवाहित स्त्रियां जो हैं इन्हीं के द्वारा पूजा पाठ होता है। और कारण क्या है, तो इस पूजा का करने का, तो प्रजनन क्षमता में वृद्धि और अच्छे वर के लिए ये पूजा होता है, ठीक है। तो अच्छे वर के लिए ये पूजा होता है, प्रजनन क्षमता में वृद्धि के लिए पूजा होता है। नाम क्या है, नाम है जावा। अगला है सेंद्रा। तो सेंद्रा की बात करें तो देखिए, सेंद्रा का जो मतलब होता है ना, वो होता है शिकार, ठीक है, शिकार। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि सेंद्रा पर्व में आप समझ ही गए होंगे आप, उरांव जनजाति की ये परंपरा से संबंधित हैं। उरांव जनजाति के द्वारा इस पर्व को ज़्यादातर मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है कि जब अगर पुरुष जा रहा है शिकार पर, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, तो इसको हम लोग जनरली सेंद्रा कह देते हैं। लेकिन वही जब महिला शिकार पर जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मुक्का सेंद्रा कह देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इस वजह से आपको ध्यान रखना है, मुक्का सेंद्रा कह देते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे, तो इसमें क्या होता है कि जो भी महिलाएं हैं ना, वो पुरुष के वेश में जाती हैं, ठीक है। महिला ऐसे नहीं जाएगी, वो पुरुष के वेश में जाएगी और पुरुष के वेश में जाके शिकार करेगी और शिकार करके वापस आएगी। और फिर क्या होता है कि ये जो पर्व है वो जनरली आत्मरक्षा को लेकर मनाया जाता है, युद्ध विद्या में पारंगत करने के लिए मनाया जाता है, या फिर अन्य ज़रूरतों, भोजन या फिर अन्य चीज़ों की ज़रूरतों को लेकर मनाया जाता है, उसकी पूर्ति के लिए मनाया जाता है। और इसमें अलग अलग प्रकार भी है, जैसे अलग अलग समय में मनाया जाता है तो उसका नाम भी अलग अलग है। जैसे फागुन में मनाया जाएगा तो उसको फागु सेंद्रा कह देंगे, वर्षा ऋतु में मनाया जाएगा तो उसी प्रकार से इसका अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से नामकरण है। अब हम लोग बात करते हैं जनी शिकार। तो ये जनी शिकार जो है ना, ये लगभग जो हमने मुक्का सेंद्रा देखा उसी प्रकार का है। यानी मुक्का सेंद्रा में क्या हो रहा था कि जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो पुरुष वेश में क्या कर रही थी, शिकार करने जा रही थी। तो जनी शिकार भी बिल्कुल उसी प्रकार का है। आप इमेज में देख भी सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पर मुर्गे का शिकार करके ला रही हैं और ये पुरुष वेश में है कम्प्लीटली, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जनी शिकार भी यही है। और जनी शिकार से संबंधित एक पॉइंट है कि ये 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है, 12 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष का गैप इसके बीच में आपको दिखाई देगा। और इसमें भी वही है, इसी तरह से ये लोग शिकार करेंगे। शिकार करने के बाद जिस जानवर का शिकार करेंगे उसको लाएंगे, उसको अपने अखड़ा में पकाएंगे और सभी लोगों को, या फिर पाहन के द्वारा आप कह सकते हैं, सभी लोगों को इसका वितरण हो जाता है, इसका वितरित कर दिया जाता है सभी लोगों के मध्य। तो इस प्रकार से हमने 11 त्योहारों को देखा है और ये सारे त्यौहार ऐसे हैं जो लगातार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। और आप देखेंगे अगर इतने चीज़ों को अगर आप कवर करते हैं तो इससे बाहर जो फेस्टिवल है वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और त्यौहार हैं, जैसे छठ पूजा है। तो छठ पूजा को मैंने इसलिए शामिल नहीं किया कि जनरली आप लोग जानते हो कि छठ पूजा में क्या होता है, सूर्य भगवान की पूजा होती है। इसमें सूर्य भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है और इसमें ठेकुआ नामक एक मिठाई बनता है। तो ये सारा चीज़ आप जानते होंगे, इसी वजह से मैंने इसको शामिल नहीं किया है। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे फेस्टिवल हैं जिनको आपने पढ़ा भी होगा तो वो आपको याद भी होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।